गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो अपना रियल एनालिसिस है उसमें सेकंड चैप्टर है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और उसकी कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है हमने कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा और कहाँ पर डाइवर्जेंट होगा। उसके लिए जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सबसे पहले तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जो प्रॉपर इंटीग्रल है वो इंटीग्रल है जिसमें जो इंटीग्रेशन करने के बाद और हम जब लिमिट पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, ठीक है। और वो फिर उसके बाद है अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल है? वो इंटीग्रल जिसमें अपने पास या तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो, या फिर जो इंटीग्रैंड है उसकी वैल्यू बिटवीन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट बन जाए, ठीक है। उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की क्लासिफिकेशन करते हैं हम। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो 3 टाइप्स का है। फर्स्ट जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, एंड थर्ड वन इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड और थर्ड काइंड, ठीक है। इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब हम। तो देखो अपने इसमें जब अपने पास कोई भी इंटीग्रल है उसमें जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो अपने पास इनफाइनाइट हो, आइदर वन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट और बोथ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट, तो हम कह देंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल अपने पास फर्स्ट काइंड का है, ठीक है। इसके अपने पास बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो 0 से इन्फिनिटी ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर dx, ये जो है अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है, ठीक है। उसके बाद अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है सेकंड काइंड का, उसके लिए हम अपने एग्जांपल देखते हैं। उसमें देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो सेकंड काइंड का होगा उसमें अपने पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो फाइनाइट होंगी, लेकिन उन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर जो इंटीग्रैंड है वो इनफाइनाइट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ले ली 0 से 1 एंड 1/x जो है वो हमने फंक्शन ले लिया। अब जब मैं इसमें x की जगह 0 पुट करूँगा तो 1/0 इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना। इसका मतलब 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वेयर द इंटीग्रैंड fx becomes infinite and hence this is the improper integral of second kind, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रॉपर इंटीग्रल मिक्स काइंड का। उसमें क्या होगा अपने पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी इनफाइनाइट होंगी और जो इंटीग्रैंड है वो भी कहीं ना कहीं बिटवीन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 से इन्फिनिटी ले लिया मैंने और यहीं ले लेते हैं 1/x dx। अब इसमें अपने पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी इनफाइनाइट है, एक लिमिट अपने पास इनफाइनाइट है, और जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ इसमें तो इंटीग्रैंड है उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट आ रही है। तो अपने पास इसमें दोनों जो केसेस आ गए कि इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी इनफाइनाइट है एंड इंटीग्रैंड भी इनफाइनाइट बन रहा है, एंड दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स काइंड, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास फर्स्ट सेकंड और मिक्स काइंड के आ गए उनको हम अलग अलग तरह से उनकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे कि कहाँ पर वो कन्वर्जेंट होंगे और कहाँ पर डाइवर्जेंट होंगे। तो जब अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का होगा उस केस में हमने क्या करना है, देखो व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड, जब अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो हो वो फर्स्ट काइंड का हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का कौन सा होगा, जिसमें आइदर वन लिमिट इज इनफाइनाइट और बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट। तो इसमें देखो, इसमें फॉर एग्जांपल अपने पास a टू इन्फिनिटी है f ऑफ dx। इसको हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी लिमिट इसकी इनफाइनाइट है उसको t पुट कर देंगे एंड लिमिट लगा देंगे t टेंड्स टू दैट लिमिट।
तो इसमें ऊपर वाली जो लिमिट है वो इनफाइनाइट थी, तो हमने क्या किया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दी और इंटीग्रेशन की लिमिट बन गई अब a से लेकर t तक f ऑफ dx। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो अपने पास फंक्शन बन जाएगा उसमें सबसे लास्ट में लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे। t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने के बाद अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो हम कह देंगे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो हम कह देंगे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा अपने पास डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये था अपने पास वो केस जब अपने पास ऊपर वाली जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट हो। अब ऐसा ही है कि जब अपने पास जो नीचे वाली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट हो, दैट इज अपने पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर सम पॉइंट b तक हो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड f ऑफ dx, तो उस केस में भी हमने सेम काम करना है। जो माइनस इन्फिनिटी है उसको पुट कर देंगे लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएंगी माइनस t को हमने माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया तो t से लेकर b तक f ऑफ dx। इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेंड को सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर देंगे और सबसे लास्ट में लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो कह देंगे ये कन्वर्जेंट है, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो ये डाइवर्जेंट है। सिमिलर ये जो थर्ड केस बन गया इसमें अपने पास जब अपने पास दोनों की दोनों लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस में 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये एक केस ये बन गया और दूसरा जो पार्ट है वो ऐसा बन गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे और लिमिट बन जाएंगी t1 से लेकर 0 तक, और इस केस में लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे और ये बन जाएंगे लिमिट 0 से t2। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली इसमें पहले पार्ट में लिमिट t1 पुट कर देंगे, t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और जो सेकंड पार्ट है उसमें लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। और अगर उसकी टोटल की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो हम कह देंगे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो हम कह देंगे ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखो, इसमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा अपने पास जिसमें i क्या दे रखा है, लेट i इज इक्वल टू, इट इज़ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एंड dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अब हमें पता लग गया इसमें जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो इनफाइनाइट है ना, और ऊपर वाली लिमिट इनफाइनाइट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या बन जाएंगी 0 से लेकर t तक dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ये इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड दिस इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, इट इज द टेंजेंट इनवर्स एक्स, और इस पर लिमिट लग जाएंगे 0 से लेकर t तक। और इसको कैसे लिख देंगे हम, इट इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये अपने पास बन गया tan इनवर्स t माइनस में tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 0 होता है, और ये अपने पास tan इनवर्स t बन गया। अब इसमें लिमिट जब मैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो अपने पास क्या बन जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पर होती है, पाई बाई 2 के ऊपर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, पाई बाई 2, जो क्या है एक फाइनाइट नंबर है, और फाइनाइट नंबर आते ही हम कह देंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। ठीक है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल हैं अपने पास बहुत सारे, इन सभी को हमने
ऐसे ही सेल सोल्व करना है कि जब अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का हो और ऊपर वाली लिमिट इनफाइनाइट बना रही हो तो हम लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे और ऊपर वाली लिमिट की जगह t पुट कर देंगे और इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उस पर लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद लास्ट में ये जो वैल्यू आई है उसमें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट है और इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये था अपने पास जब अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का हो। उसके बाद जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का हो, मतलब जिसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो फाइनाइट होंगी लेकिन जो इंटीग्रैंड है उसकी वैल्यू क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, उसमें देखो जब अपने पास व्हेन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल when the improper integral is of second kind, जब अपने पास improper integral second kind का हो तो उस केस में देखो इसमें अपने पास या तो नीचे वाली लिमिट उसको इनफाइनाइट बनाएगी या ऊपर वाली लिमिट इनफाइनाइट बनाएगी या फिर दोनों की दोनों लिमिट उसको इनफाइनाइट बनाएंगी। तो इसमें देखो जब अपने पास कोई भी इंटीग्रैंड है a to b f of dx and a is the point of infinite discontinuity, then this can be written as limit epsilon tends to 0 इंटीग्रेशन की लिमिट a plus epsilon to b f of dx। ठीक है, सिमिलरली a to b f of dx, if b is the point of infinite discontinuity, then this can be written as limit epsilon tends to 0 a to b minus epsilon f of dx। कैसे किया ये कि जब इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि मान लो अपने पास इंटीग्रेशन a to b है और जो fx है उसकी वैल्यू मैंने मान ली 1/x माइनस a। तो जब मैं इसमें x की जगह b पुट करूँगा तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी और जब मैं x की वैल्यू a पुट करूँगा तो a माइनस a 0 बन जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट। तो a इसमें क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगा देंगे और जो नीचे वाली लिमिट अगर इसको इनफाइनाइट बना रही है तो उसमें एप्सिलॉन ऐड कर देंगे और a प्लस एप्सिलॉन से b तक बन जाएंगी f ऑफ dx। ठीक है, उसके बाद फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे और सबसे लास्ट में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगा देंगे। उसके बाद वही सेम बात, अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल और इनफाइनाइट आ गई तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली जब ऊपर वाली लिमिट जो है, ऊपर वाला जो पॉइंट इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो इसको इनफाइनाइट बना रही हो फंक्शन को, फॉर एग्जांपल जब अपने पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू b हो एंड 1/ क्या हो, b माइनस x हो dx। तो जब मैं x की जगह b पुट करूँगा तो ये इसको इनफाइनाइट बना देगी एंड हैंस इन दिस केस b इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, then this can be written as limit epsilon tends to 0 a to b minus epsilon f of dx। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस एप्सिलॉन कर देंगे और जब दोनों की दोनों इसको इनफाइनाइट बना रही हो तो उस केस में हम ब्रेक कर लेंगे किसी पॉइंट c तक, मतलब जब a to b f of dx हो और इस केस में क्या हो, अपने पास a भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, b भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ dx प्लस में c टू b f ऑफ dx। अब इस केस में तो a बनाएगा इसको इनफाइनाइट और इस केस में b बनाएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, इट इज लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएंगी a प्लस एप्सिलॉन 1 से लेकर c तक f ऑफ dx एंड प्लस और इसमें ऊपर वाली लिमिट इनफाइनाइट बनाएगी तो क्या बन जाएगी, इसको लिख देंगे हम लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एंड इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएंगी c से लेकर b माइनस एप्सिलॉन 2 f ऑफ dx। इन दोनों को और अलग अलग सोल्व कर लेंगे
लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर इनकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएंगी तो हम कह देंगे, टोटल की वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई तो कह देंगे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, नहीं तो डाइवर्जेंट है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का, तो इसमें देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दे रखी है 0 से 1, लेट आई क्या दे रखा अपने पास 0 से 1 एंड इट इज द dx बाई दे रखा अपने पास x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने चेक करके बताना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब हमें लिमिट देखते ही पता लग गया कि लिमिट इसकी फाइनाइट है, और जब मैं नीचे वाली लिमिट इसमें पुट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बन रही है। देयरफॉर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अपने पास क्या बन गया, क्लियरली दिस इंटीग्रल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये अपने पास क्या है, ये इंटीग्रल क्या है अपने पास, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ऑफ सेकंड काइंड एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या है अपने पास, ये अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का है और 0 जो है इसकी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम वही सेम काम करेंगे कि जब अपने पास नीचे वाली लिमिट अगर इसको इनफाइनाइट बना रही है तो क्या करेंगे, हम लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगा देंगे और नीचे वाली में एप्सिलॉन ऐड कर देंगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर आई बिकम्स लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 dx बाई x स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 की क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया, एप्सिलॉन टू 1 और जो x स्क्वायर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 dx। अब x की पावर -2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1 बटे में -1, एप्सिलॉन से लेकर 1 तक लिमिट लगा देंगे हम। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया अपने पास, -1 बाई x बन गया, इसमें लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन से लेकर 1 तक, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और जब इसमें 1 पुट करेंगे हम तो क्या बन जाएगी लिमिट, x की जगह 1 पुट करेंगे तो -1 बाई 1 बन गया 1, एंड माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन बन जाएगा, और जब मैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करूँगा तो 1 बाई एप्सिलॉन 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, तो अपने पास ये क्या हो गया, देयरफॉर हैंस दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, तो हमने यही सेम काम करना है, और भी अपने पास एग्जांपल्स हैं, उन सभी में हमने यही सेम काम करना है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब फर्स्ट काइंड के हों और सेकंड काइंड के हों तो हम फर्स्ट काइंड वालों में जो हमने डिस्कस किया था वैसे करेंगे, और सेकंड काइंड वालों में हम क्या करेंगे, जो भी लिमिट उसको इनफाइनाइट बना रही होगी उसको हम क्या कह देंगे, जो भी अगर नीचे वाली लिमिट इनफाइनाइट बना रही होगी तो उसको a प्लस एप्सिलॉन बना देंगे, और ऊपर वाली लिमिट बना रही हो तो b माइनस एप्सिलॉन बना के और उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद कुछ अपने पास कंपैरिजन टेस्ट आ गए ये कि हम डायरेक्टली कंपैरिजन टेस्ट लगाकर इन इंटीग्रल्स को उनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं हम कि वो कहाँ पर कन्वर्जेंट हैं और कहाँ पर डाइवर्जेंट है। तो कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट है, इसमें क्या है, एफ और जी कोई तो अपने पास फंक्शंस हैं और सच दैट एफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू जी एक्स है फॉर ऑल एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। अपने पास इंटरवल क्या दे रखा है, ए बी, एंड ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ एंड ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एफ और जी कोई भी दो फंक्शंस हैं और एफ एक्स क्या है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है इन द इंटरवल ए टू बी एंड ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपने पास जो जी बड़ा फंक्शन है, बड़ा कन्वर्जेंट तो छोटा भी कन्वर्जेंट एंड छोटा डाइवर्जेंट तो बड़ा भी डाइवर्जेंट। तो अपने पास दो केसेस बन जाएंगे, क्या क्या, इफ जी एक्स इज कन्वर्जेंट, जब अपने पास जो जी एक्स है इंटीग्रल ए टू बी ये कन्वर्जेंट है तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट। कि जब अपने पास बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट तो छोटा भी कन्वर्जेंट। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, इफ ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इज डाइवर्जेंट देन दिस इम्प्लाइज ए टू बी जी ऑफ डी एक्स इज डाइवर्जेंट। कि जब अपने पास बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट तो छोटा भी कन्वर्जेंट एंड छोटा डाइवर्जेंट तो बड़ा भी डाइवर्जेंट। ठीक है, अपने पास कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट ये है। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट दो और है अपने पास, क्या क्या, कि जब अपने पास एफ और जी कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं इन द इंटरवल ए बी, कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस इन द इंटरवल ए बी एंड ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी सच दैट, देन जो अगला कंपैरिजन टेस्ट है हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो लगा देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट नॉन जीरो रियल नंबर आएगी, या फिर इसकी वैल्यू जीरो आएगी, या फिर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या क्या, या तो इसकी वैल्यू एल आए, या फिर लिमिट